उसका नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट, गॉड ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन एंड आइडिया, जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए हम सब अभी जो महामारी चल रही है, कोरोना, कोविड-19, उसके कारण पूरे विश्व में करीब 2 लाख लोग मर गए हैं और मृतकों की संख्या हर दिन बढ़ते ही जा रही है। चाहे वो बड़े शक्तिशाली डेवलप्ड कंट्रीज रहे, यूके, यूएस, वहां पर हम देखते हैं वहां पर ज्यादा लोग हजारों में मर रहे हैं। उसके लिए संसार भर की सरकारें, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स कोशिश कर रहे हैं कोई वैक्सीन निकालने की, कोई मेडिसिन निकालने की, कोई दवाई निकालने की। मेरे प्रियो, जब पोलियो एक बीमारी के रूप में, महामारी के रूप में आया था, तो उसके लिए एक वैक्सीन निकली। जब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, उसके लिए एक मेडिसिन और उसके लिए एक वैक्सीन बनी। वैसे ही आज बड़ा ही आवश्यक हो गया है दुनिया भर के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी लोग, सरकारें, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया भर, यूएन वाले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले, सब यही प्रयास में है जल्द से जल्द कोई वैक्सीन मिल जाए, मेडिसिन मिल जाए, कोई ना कोई दवाई मिल जाए, कोई ना कोई उपाय मिल जाए कि जिससे हम ये महामारी से बचे। लाखों लोग मर गए हैं ये कोविड-19 से, कोरोना वायरस से। शक्तिशाली देश अमेरिका, यूके और फ्रांस, स्पेन, इसके कारण बड़े परेशान है, लोग मर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ, उसका सिग्नेचर, उसका फिंगरप्रिंट आज के दुनिया के प्रोडक्ट्स में, कंपनीज में। मेरे प्रियो, अगर मैं अपनी बात करूं मेरे प्रियो, मैंने जब अनुभव किया यीशु की सामर्थ को, द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन टुडेज वर्ल्ड, ऑन टुडेज प्रोडक्ट्स, जब मैं गुजरात गांधीनगर में, यीशु ने मुझे वहां नौकरी दी इंजीनियर के रूप में, और हमारा कंपनी का ऑफिस था इन्फो टावर में, 3rd फ्लोर में, और वो इन्फो सिटी करके एक कैंपस था वहां पर, वो जो क्लब हाउस था, रिसोर्ट था और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स थे, आईटी टावर्स बने हुए थे। तो मेरा जो किराए का कमरा था वो करीब 10 मिनट का पैदल रास्ता था मेरे ऑफिस, कंपनी ऑफिस को जाने के लिए। तो मैं हर रोज, मेरे पास शुरुआत में गाड़ी नहीं थी, तो मैं पैदल ही जाता 10 मिनट। तो 10 मिनट में जब जाता पैदल, आजू बाजू देखता तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े जो रियल एस्टेट बिल्डर्स, वहां डेवलपर्स हैं रियल एस्टेट के, वो सब बड़े बड़े गुजराती, शाह, पटेल, मेहता। और मैं बड़ा मायूस रहता, यीशु आपने कितनी आशीष उनको दी है, वो आपको नहीं जानते हुए भी देखिए कितने समृद्ध है, कितने धनाढ्य है, और वो अपने यहाँ अपनी कंपनीज में कई कर्मचारियों को रखे हुए हैं, कई लोग की रोजी रोटी पल रही है। परंतु जब मैं कलीसियाओं में जाता तो देखता कलीसिया के जो मसीही विश्वासी हैं ज्यादातर गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास नौकरी भी है तो बड़ी छोटी मोटी कम तनख्वाह वाली है, और उनके पास कोई व्यापार का कोई बड़ा कोई साधन नहीं है। कुछ उसमें से है, कुछ बड़े अफसर हैं सरकारी पद में, प्राइवेट कंपनीज में, परंतु अधिकांश, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिलो पॉवर्टी ऑफ पुअर, और वो बेहद गरीब है। तो मेरा दिल दुख से भर जाता और मैं रोते हुए जाता, प्रभु यीशु आप अपने लिए, अपने और राज्य के लिए अपने लोगों को आप ऊंचा उठाइए, क्योंकि बाइबल बताती है नीतिवचन 10:22 में, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। The blessings of the Lord makes rich and he adds no sorrow with it. तो मैं ये सब बाइबल की
प्रतिज्ञाओं को पढ़ता, व्यवस्था विवरण 28, कि ओ तू अपने देश में धन्य होगा, तेरी धन संपत्ति, तेरा परिवार, तेरा शहर सब आशीषित होगा। तो कहाँ है वो आशीष? और एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही दुख में रोते हुए ऑफिस पहुंचा। प्रभु, मेरे लोगों को ओ आप ऊंचा उठाइए, ओ उन्हें अच्छा, ओ इस दुनिया में एक प्रभावशाली उन्नत व्यक्ति बनाइएगा पिता। और मेरे यहाँ, मेरे कंपनी के ऑफिस में न्यूज़पेपर आता था, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैं शुरुआत में जाके मैं अपने ऑफिस का मैनेजर था, तो वहां पर मुझे पूरा देखना पड़ता था। तो पहले मैं अपनी न्यूज़पेपर पढ़ता था, मुझे रिपोर्ट देना पड़ता था मेरे सीईओ को, जो लंदन में एक एनआरआई थी। वो भी बड़े अमीर व्यक्ति थे, ही वॉज सो रिच। और उनको मैं रिपोर्ट्स देता था कि नई नई टेक्नोलॉजीज क्या है, नए नए क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सब अपना जो इंजीनियरिंग फील्ड का, मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग के फील्ड में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स, न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है। सो आई यूज टू अपडेट माई सीईओ इन लंदन, यूके में। तो एक दिन की बात है, मैं ऐसी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सुबह ऑफिस जाके, तो देखा वहां पर दिया हुआ था कि मैकडोनल्ड्स जो कंपनी है, विडो डोनेट डोनेट 1.5 मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर टू सैल्वेशन आर्मी। और मेरे प्रियो, सैल्वेशन आर्मी एक चर्च है, वो कई कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑर्फनेज, रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सब चलाता है अनाथों, विधवाओं के लिए, और जो नशे से ग्रसित हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उनको कैसे एडिक्शन से बाहर निकालना है, वो सब प्रोग्राम चलाते हैं मेरे प्रियो। तो मैं बड़ा ताज्जुब किया, और लिखा हुआ था कि दैट इज द लार्जेस्ट डोनेशन given to a charity by someone who is a businessman, businesswoman. So 1.5 billion dollar. ओ मुझे बड़ी खुशी लगी कि यीशु मसीह की सामर्थ, ओ हालेलुया। देखिए, इतनी बड़ी टॉप 500, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से एक मैकडोनल्ड्स, और उसकी जो हायर है, जो फाउंडर की विधवा है, जब वो मरने पर थी तो अपना विल लिखी, और उसने 1.5 बिलियन डॉलर मैकडोनल्ड्स को दिए। मेरे प्रियो, यही मैकडोनल्ड्स है। अगर देखें, आपके शहर में भी मैकडोनल्ड्स होगा, और ये मैकडोनल्ड्स काफी लोकप्रिय है हर देशों में, हर द्वीपों में, हर कॉन्टिनेंट में। आप चाहे गल्फ चले जाएं, आप चाहे वहां चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, या इंडोनेशिया चले जाएं, आपको देखेंगे ये मैकडोनल्ड्स। आपने भी देखा होगा आपके शहर में कितना सुंदर सुंदर ये मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स है मेरे प्रियो। तो मैं ताजुब हो गया, अरे। और लिखा हुआ है, वो उनके जो फाउंडर थे, रे क्रॉक करके, वो भी एक बड़े विश्वासी थे, और वो भी प्रभु के काम के लिए बहुतायत से देते थे। और परमेश्वर ने उनको ऐसी आशीष दी कि एक छोटे से रूप में चालू किया उन्होंने मैकडोनल्ड्स बनाने का, वो खाना, वो जो अपना बर्गर, पिज्जा बनाने का। और देखिए, आज पूरी दुनिया भर में कितने देशों में वो फैल गए। ये यीशु की आशीष है मेरे प्रियो। और उसके बाद मैंने पढ़ा उसमें कि जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, दांत मंजन, ये देखिए, आप देख रहे होंगे, आपके घर में भी होगा, कोलगेट, है ना, काफी फेमस है। आप कहीं पर भी चले जाइए, चाहे खाड़ी देश में सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका चले जाइए, अंगोला, केनिया, और यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह आपको, भारत में भी कोलगेट कोलगेट। और इसके जो फाउंडर हैं, जो सबसे पहले जिन्होंने चालू किया, उनका नाम है विलियम कोलगेट। और वे बेहद गरीबी से होके गुजर रहे थे, और उस समय कोई दांत का ऐसा वो टूथपेस्ट कोई बनता नहीं था। तो वो प्रार्थना करते, उनके अंकल ने बताया था, बेटा
तुम गरीबी से तुम वो बड़े मतलब संघर्षों से गुजर रहे हो, एक काम करना, तुम जितना भी कमाओगे अपने व्यापार में तुम यीशु मसीह को उसके राज के लिए अपना 10% देना करके। तो उन्होंने संकल्प किया, एक दृढ़ निश्चय किया, हाँ मैं दूंगा करके, और पहला डॉलर कमाया उसका जो 10% है वो प्रभु के वो राज के लिए दिया उन्होंने। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको नया नया आइडियाज देने लगे कि क्या क्या वो नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, टूथपेस्ट बनाए और अलग अलग प्रकार के उसके टूथब्रश और अलग अलग प्रकार के वो न्यू प्रोडक्ट्स बनाए। और उसके बाद वो छोटे से वो सड़क पे खड़े होके वो बेचते थे। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको आशीष दी, वो शहर में ही नहीं परंतु अलग अलग शहरों में, अमेरिका के हर एक शहरों में फैल गया। और उसके बाद पूरा विश्व में फैल गया। हाउ ग्रेट अवर जीसस इज। और मेरे प्रियो, इतने परमेश्वर ने उनको आशीष दी, बहुतायत की आशीष दी कि वो कहते हैं, ओ मैंने कुछ ही सालों में इतना पैसे कमा लिए कि अब मैं 90%, 90% परमेश्वर के राज के लिए देता हूं। 90%, 10% अपने लिए रखता हूं, बाकी मेरा इतना इनकम है कि मैं 90% परमेश्वर के राज के लिए देता हूं। और मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे को पता चला एक और कंपनी के बारे में जो हम इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे कोई से भी मार्केट में, सुपर बाजार में, किराना दुकान में, राशन शॉप में चले जाएं, ओ बड़ा प्यारा स्वादिष्ट ये है कैडबरी चॉकलेट, कैडबरी डेयरी मिल्क। मेरे प्रियो, इसका भी जो ओरिजिन है, उसका भी जो शुरुआत है, वो भी परमेश्वर से, यीशु से प्रार्थना करके हुई। और वो दुनिया भर में, कहा इंग्लैंड से छोटे से शहर में चालू हुआ। और संघर्षों के बाद, गरीबी के बाद, दिक्कतों के बाद, संघर्षों के बाद वो परमेश्वर की आशीष से वो दुनिया में फैल गए। और हालेलुया, आज कैडबरी चॉकलेट हर कोई बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से, बड़े जॉय के साथ खाता है कैडबरी एक्लेयर्स और उसके जो भी अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं मेरे प्रियो। और उसकी जो फाउंडर की लड़की थी हेलन कैडबरी, उन्होंने एक संस्था की शुरुआत की। उनके दिल में इच्छा थी कि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार सब जगह, सब लोगों में करूं करके। तो उन्होंने अपने ड्रेस में एक पॉकेट बना लिया और वहां पर वो छोटे छोटे न्यू टेस्टमेंट रखते थे। और वो अपनी सहेलियों को इकट्ठा करके वो सड़कों पे, बाजारों में, वो बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन में ये न्यू टेस्टमेंट बाइबल बांटते थे लोगों को और कहते थे आप पढ़िए इसे, आपको शांति मिलेगी, आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी करके। और मेरे प्रियो, उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, उसका नाम है पॉकेट टेस्टमेंट लीग। और आज कई साल हो गए, वो तो गुजर गई, परंतु आज भी वो पॉकेट टेस्टमेंट लीग पीटीएल आज भी संस्था जारी है। और कई हजारों लाखों उन्होंने वो न्यू टेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बांटे हैं दुनिया भर में। इस प्रकार से हम ये देखते हैं मेरे प्रियो। और भी हम देखेंगे, अगर आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन में है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मोटर्स, पंप्स, ये सब आपको चलाना पड़ता हो तो, और वहां पर माइनिंग इंजीनियर हो सकता है, आप आर्किटेक्चरल इंजीनियर हो, डिजाइनिंग इंजीनियर हो, फील्ड इंजीनियर हो, क्वालिटी और इंजीनियर हो, वहां पर देखेंगे बड़ी बड़ी जो मशीन से, जो बड़ी बड़ी वो है, वहां पर जो लिखा, वहां पर जो देखते हैं कि कैटरपिलर करके बड़े बड़े क्रेन्स बनाता है, बड़े बड़े वो जो इक्विपमेंट्स है, इंजन और जो मोटर्स है वो सब बनाते हैं। उनका एक और प्रोडक्ट्स का नाम है जनरेटर्स, डीजल इंजन, टरबाइन। और उसके कारण
परमेश्वर ने कैसे ये सब उनको उपाय दिया, कैसे ये सब बताया कि क्या करो तुम, कैसे तुम आशीष पा सकते हो। मेरे प्रियो, तो ये परमेश्वर की आशीष के कारण हुआ। और भी हम संसार में देखेंगे कई और प्रकार के जो कंपनीज है जो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाई। हॉलीडे इन होटल, अमेरिका में चले जाइए, गल्फ में दुबई में चले जाइए, इंडिया में आ जाइए, चाइना में चले जाइए, वहाँ हॉलीडे इन होटल करके है। उसके बाद अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको इंसुलिन लेना पड़ता है, तो वो आप खाते होंगे ओट्स, डॉक्टर बोलते हैं ओट्स खाया करो। तो बाजार में जो मिलता है सबसे प्रसिद्ध क्वेकर ओट्स, एक बुजुर्ग व्यक्ति का फोटो रहता है उसमें, टोपी पहने हुए, और वो जो है वो ओट्स क्वेकर, वो भी परमेश्वर की आशीष से नया वो पदार्थ बनाया जो सब लोगों के लिए आशीष का कारण है। और उसके बाद वो क्राफ्ट चीज कंपनी भी जो है वो देखिए परमेश्वर की आशीष से वो बना, जो क्वेकर ओट्स है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देख सकता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्वेकर ओट्स का है। हालेलुया। आप लोग देख पा रहे हैं, सुनाई दे रहा है? आप मेरे को थोड़ा प्लीज करके बताइए, मैसेज करके। हालेलुया। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेकर ओट्स है। हालेलुया। जो वो कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बना है। वैसे ही क्राफ्ट चीज कंपनी है जो मक्खन चीज वो बनाते हैं, और वो क्राफ्ट करके वो भी परमेश्वर की आशीष से। और अमेरिका में चिक एप्पल्स करके ये भी कंपनी है, संडेज को अपना बिजनेस बंद रखती है, दुकानें बंद रखती है, और उसके द्वारा कई लोगों को वो आशीष मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि VIA टेक्नोलॉजीज करके वो भी एक और कंपनी है, वो चिप्स बनाती है जो आपके मोबाइल फोन में, आप चाहे आप सैमसंग का, ओप्पो का, या MI का, या नोकिया का, जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं, उसके जो चिप्स हैं, आईसीज हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो सब VI टेक्नोलॉजीज करके कंपनी ताइवान की है। उसके फाउंडर भी एक बड़े अच्छे मसीह विश्वासी हैं मेरे प्रियो। और उसकी जो अभी CEO है वो मालिक के बेटी है, उसका नाम है चेन वेन करके। शी इज वन ऑफ द टॉप 500 फॉर्च्यून 500 बिजनेस वुमेन इन दिस वर्ल्ड। तो ये सब हम देखे, ये सब कंपनीज परमेश्वर की आशीषों से आई है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और उसके कारण वो पूरी दुनिया में फैल गए, उन्होंने अपना प्रभाव मेरे प्रियो। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी है कि जो आप ओरेकल डाटाबेस पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप बी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में, या IT में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपने ओरेकल करके एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है डाटाबेस का, वो पढ़ा होगा। तो मेरे प्रियो, उसकी जो सबसे बेस्ट सेलिंग किताब है, जो सबसे फेमस किताब है, वो है Oracle Complete Reference by George Khosh and Kevin Loney, published by McGraw-Hill and Oracle Press। तो वो जो कंपनी है उसके आप शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में पढ़ सकते हैं। जब मैं पढ़ रहा था, मैंने सीडेक कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, तो ओरेकल जब मैं पढ़ा, वो किताब में मैंने पढ़ा ओरेकल की जो जॉर्ज कॉश है वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ओरेकल कॉर्पोरेशन के, और उन्होंने कई वो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर फील्ड में की है, उन्होंने डाटाबेस फील्ड में की हुई है, और ये किताब लिखने में, ये सब टेक्नोलॉजी लाने में उनका एक बड़ा रोल रहा है। तो उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन भर की ये उमंग थी, उत्साह था कि मैं
मतलब अभी तो नौकरी कर रहा हूं, उसके बाद मैं नौकरी जब अपना काम कंप्लीट कर लूं तो मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। और उन्होंने कुछ साल काम किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन ओरेकल कॉर्पोरेशन, जो सॉफ्टवेयर का डाटाबेस का सबसे बड़ा अच्छा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, उसमें डाटाबेस बैकएंड का वो में काम किया। और उसके बाद उन्होंने रिजाइन करके नाउ ही इज पास्टरिंग ए चर्च कॉल्ड चर्च ऑफ रेजरेक्शन इलिनॉइस का। तो मेरे प्रियो, ये देखते हैं हम परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की आशीष से। और एक और कंपनी के बारे में आपने देखा होगा कि जो हम पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर की आशीष से, ओ हालेलुया, कैसे परमेश्वर ने आशीष दी। मैं जो आपको बता रहा था, ये देखिए कैटरपिलर का आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कैसे परमेश्वर ने आशीष दी, कैसे उनको वो बढ़ाया और उनको हालेलुया दुनिया भर में फैला दिया। उसके बाद हम देखते हैं एक केंचुकी फ्राइड चिकन करके भी एक कंपनी है, केंचुकी फ्राइड केएफसी। आपके भी शहर में उनके वो होंगे, चिकन फ्राइज बनाते हैं बड़े स्वादिष्ट। वो जो उनका फाउंडर है कर्नल सैंडर्स, वो बड़ी अपने जीवन में विफलताओं से, फेलियर से होकर गुजरना पड़ा, परंतु एक कहावत है, फेलियर्स आर नॉट परमानेंट। जो फेलियर्स है हर हमेशा के लिए नहीं रहते। तो फेलियर जो है कुछ समय के लिए, उन्होंने प्रयास करते गए करते गए करते गए, और 65 साल की उम्र में उन्होंने एक नया प्रयास, नया सोचा कि अरे मैं तो सब तरह से मैं फेल हो गया हूं, असफल हो गया हूं, क्यों ना मैं जो सबसे अच्छा उनको कुकिंग आता था, तो प्रेशर कुकर में ये चिकन को डाल के अपना रेसिपी से उन्होंने कुक किया और अड़ोस पड़ोस में बेचने की कोशिश की। जो लोगों ने खरीदा, खाया और उनको बड़ा टेस्टी लगा, स्वादिष्ट लगा, और वो खाने लगे और उससे लेने लगे, तो वो शहर में ही एकदम फेमस हो गए। और उसके बाद फिर सोचा उन्होंने कि दूसरे शहरों में भी मैं उनको ये अपने जो चिकन है उसको मैं ले जाता हूं करके। और उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी देना चालू किया, और वो परमेश्वर की आशीष से ओ फैलते गए, फूलते गए। परंतु उन्होंने ये कई असफलता के बाद ये जो चिकन बेचने का जो काम किया, उससे पहले उन्होंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की, परमेश्वर अगर तू ये मेरे काम को सफल करेगा, मैंने कई और काम करने की कोशिश की परंतु असफल हुआ हूं, तो मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं करके। तो अगर आप मुझे ये काम में सफल करेंगे तो मैं आपको अपना दसवांश दूंगा, 10%, जितना भी मेरा कमाई होगा उसका 10% आई विल गिव टू यू। और मेरे प्रियो, उसके बाद परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ा दिया, पूरी दुनिया भर में फैला दिया, दुनिया भर में उनके व्यापार को फैला दिया। और वो जो वो फिर यीशु को ग्रहण भी किए। एक चर्च का पास्टर था जो शहर में रहते थे, वो केंटकी शहर में, एक पास्टर रोजर्स करके, तो वो नया चर्च चालू किए थे। उनको चर्च बिल्डिंग के लिए किराए में ली हुई थी, किराए में पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मैं नई कलीसिया चालू किया, नया चर्च स्टार्ट किया हूं, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो आए और मुझे पैसे दे, मेरे को कहीं से सपोर्ट नहीं आता, तो मेरे मिनिस्ट्री के द्वारा, मेरी सेवकाई के द्वारा कोई ना कोई ओ हालेलुया ओ कोई ओ मिलियनेयर को वो बचा लीजिए, ताकि जब वो साइड दे, ताकि ओ मेरे चर्च का किराए के चर्च का पैसा मैं दे सकूं। और कुछ ही दिनों के बाद कर्नल सैंडर्स वो उनके चर्च में आए और उन्होंने यीशु के प्रेम के बारे में सुना और यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया। और उसके बाद कर्नल सैंडर्स ने वो पास्टर से पूछा, पास्टर क्या मुझे मरने के बाद, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह मुझे स्वर्ग ले जाएंगे? तो वो जो पास्टर रोजर्स ने कहा,
हाँ जरूर ले जाएंगे। आपने यीशु को दिल में ग्रहण कर लिया है, उसके खून से आपने अपने पापों को धो लिया है, आप उसके बच्चे बन गए हैं, तो अनंत जीवन स्वर्ग का आपको नागरिक बना दिया है। he has made you the citizen of heaven and your name is written in the book of life in heaven। यीशु मसीह ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया है। उसके बाद उनको बड़ी शांति मिली और उन्होंने फिर पूछा, पास्टर साहब मेरे को एक और प्रश्न है कि मुझे ना कर्सिंग का मतलब हर 4 शब्द बोलता हूं तो एक शब्द उसमें से एकदम फाउल लैंग्वेज रहता है, कर्सिंग रहता है, ऐसा श्राप देने का शब्द रहता है, तो क्या मुझे उससे छुटकारा मिलेगा? तो पास्टर रोजर्स ने कहा, हाँ, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7वें वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और उसके बाद वो प्रार्थना करके गए, उन्होंने प्रार्थना की कर्नल पास्टर रोजर्स ने कर्नल सैंडर्स के लिए, और उनको बड़ी शांति मिली, खुशी मिली, आनंद आया, वो बड़ा उत्साह से भर गए कि यीशु ने मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख लिया है। जब भी मैं अपनी इस दुनिया में आंखें बंद करूंगा, मैं स्वर्ग में यीशु के साथ मिलूंगा। और उसके बाद उनको वहां कोलन के साइड में उनका एक ग्रोथ हो गया और डॉक्टर ने बोला आपको सर्जरी करना पड़ेगा। पास्टर आए अस्पताल में उनसे मिलने के लिए और प्रार्थना की तेल लगा के। यीशु ने कहा है याकूब 5:13 और 14 में, यदि कोई बीमार है तो अपने कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और तेल लगा के प्रार्थना करके, तेल लगा के वो प्रार्थना करे तो बीमार चंगा हो जाएगा। यदि उसने कुछ पाप भी किए हो तो वो क्षमा हो जाएंगे। और दूसरे दिन ऑपरेशन था, फिर से डॉक्टरों ने उनका स्कैन किया तो पता चला वो जो ग्रोथ थी, जो बढ़ गया था उनका कोलन के पास, एक टिश्यू, वो हट गया है, दूर हो गया है। तो उन्होंने यीशु की चंगाई की सामर्थ को भी अनुभव किया। मेरे प्रियो, आपने ये सब कंपनीज का सुना जो आज भी इस दुनिया में है। आप बाजार में चले जाइए, सुपरमार्केट में, मॉल्स में, किराना दुकान में, आपको कैडबरी, अपना कोलगेट और जो हैवी मशीनरी फील्ड में डीजल जनरेटर, टरबाइन इक्विपमेंट, माइनिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कैटरपिलर का, पर्किंसन बॉन्ड का, ब्रांड का आपको मिल जाएगा। ये बात दर्शाता है क्राफ्ट प्रोडक्ट, चीज प्रोडक्ट, ये बात बताता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहे हैं अपने चुने हुए लोगों के द्वारा। तो आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप नए पदार्थों का डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ साइंस और सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और मेडिसिन के लिए, आप कोई ना कोई नया टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के लिए, इरिगेशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। जीसस क्राइस्ट विल हेल्प यू। अगर आप प्रयास कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करने के लिए, आविष्कार करने के लिए, यीशु मसीह आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ देगा मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल में नीति वचन 1:7, नीति वचन 9:10 में, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परमेश्वर का भय मानना ज्ञान का आरंभ है, और परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि और ज्ञान देता है। आज आपके रिसर्च के काम में, in your research work, Jesus Christ will help you. Jesus Christ will give you wisdom. Jesus Christ will give you knowledge, because in Jesus are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. यीशु मसीह में सारी बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हुए हैं मेरे प्रियो। कुलुसियों 2 अध्याय और उसका 6वें वचन में, 3 वचन में लिखा हुआ है, कुलुसियों 2 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह में सारे बुद्धि और ज्ञान के खजाने, ट्रेजर्स आर हिडन इन क्राइस्ट जीसस। नीति वचन 2 अध्याय 6वां वचन कहता, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है,
ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती। मेरे प्रियो, परमेश्वर देता है बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। आज आप सुने बालक सैमुएल जैसे, ओ पुकारा परमेश्वर, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। आप उसे पुकारें, वो आपको बताएगा नए प्रोडक्ट्स के बारे में, नए टेक्नोलॉजीज, न्यू मेथड्स, न्यू स्ट्रैटेजीज। हो सकता है मिनिस्ट्री आप कर रहे हो, ओ एक चर्च प्लांट किए हो नए शहर में, नए गांव में, नए टाउन में। आपको लग रहा हो, ओ मेरे प्रयास सफल नहीं हो रहे, क्या करूं, क्या उपाय करूं, क्या स्ट्रैटेजी बनाओ, क्या मेथड्स, क्या मेथोडोलॉजीज वो उपयोग करूं जिससे मेरी मिनिस्ट्री, मेरा चर्च, मेरा इवेंजलिज्म, मेरा सुसमाचार प्रचार काम सफल हो। मेरे प्रियो, मुझे याद है मैं जब यीशु को ग्रहण किया तो मेरे अंदर इतनी आनंद और खुशी आ गई, इतनी शांति आ गई। मैं दुनिया के हर एक लोगों को बताना चाहता था कि यीशु मसीह खुशी देते हैं, शांति देते हैं, चंगाई देते हैं, आनंद देते हैं। और मैं ट्रैक्स लेके, बाइबल्स लेके, गिडियंस की न्यू टेस्टमेंट लेके लोगों को बांटता, सड़कों पे, चौक पर, सिटी स्क्वायर पर, शहरों के चौक पर, और रेलवे स्टेशन के गेट पर, बस स्टैंड में। ऐसा करके जब ट्रेन आती तो मैं रेलवे स्टेशन के गेट में खड़ा हो जाता, ओ कई सैकड़ों लोग निकलते और मैं सबको एक एक करके, ओ शांति पाइए, आनंद पाइए, चंगाई पाइए करके मैं ट्रैक देता सुसमाचार के। ओ जो पर्चे हैं वो सबको देता मुफ्त में मेरे प्रियो। और मुझे यीशु ने नौकरी दिलाई गुजरात में, क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी। पौलुस ने लिखा है रोमियो 15:20 में, मेरे मन की उमंग ये है कि जहां मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया गया वहां पर जाके मैं सुसमाचार सुनाऊं। Oh, where your gospel is dim, where your gospel is not shared in a greater way, I want to preach there. तो मैंने भी प्रार्थना की, यीशु मैं इंजीनियर हूं, मेरे साथी लोग सब चेन्नई, बैंगलोर, वो हैदराबाद जा रहे हैं। वहां पर तो कई मसीह लोग हैं, कई चर्चेस है, हजारों में चर्चेस में वो लोग आते हैं, परंतु मुझे वहां ले जाइए जहां आपका सुसमाचार का प्रकाश, प्रचार कम है, वो धीमा है और डिम है। तो यीशु ने अद्भुत रीति से घर में बैठे बैठे, मुझे याद है मेरे पास नौकरी नहीं थी, ओ मेरा शहर छोटा सा शहर है, उसमें उस कई साल पहले जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल बहुत कम थी। परंतु एक संडे को मैं चर्च से आया और रो रहा था, यीशु आपने मुझे बचा लिया। वो मैं घर से भाग रहा था, फेल हो रहा था 12वीं में, आपने मुझे पास कर दिया, परंतु आज मेरे पास नौकरी नहीं है यीशु, मैं बेरोजगार हूँ, क्या करूँ। मुझे याद है चर्च के बाद आया और बड़ा उदास था। बाइबल बताती है यीशु मसीह टूटे मन वालों के पास रहता है। क्या आज आपका दिल टूटा हुआ है मेरे भाई, मेरी बहन? यीशु मसीह आपके पास है, बेहद आपके पास खड़ा है, आपको आनंदित करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए, आपको आशा से, खुशी से, आनंद से, शांति से भरने के लिए। मेरे प्रियो, 2 बजे का समय था। अचानक से, उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। फोन की घंटी बजी, मैंने उठाया, बोला एक व्यक्ति, कैन आई स्पीक टू मिस्टर सैमुअल? मैंने कहा यस, आई एम स्पीकिंग। आई एम मिस्टर संजय शाह कॉलिंग फ्रॉम लंदन, यूके। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ, मैं सैमुअल ही बोल रहा हूं, मेरा ले सकते हैं? उन्होंने 10 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने बोला मैं ये पहला राउंड है, अगर तुम सेकंड राउंड में सेलेक्ट हुए तो मैं तुमको फिर से कॉल करूंगा और सेकंड राउंड के लिए आपको मैं गुजरात में बुलाऊंगा, अहमदाबाद में इंटरव्यू के लिए। मैं प्रार्थना करने लगा, यीशु आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी दे दीजिए। अनजान व्यक्ति है, मैं कहाँ यहाँ छत्तीसगढ़ का, वो कहाँ गुजरात के, और वो लंदन में रहते, कहाँ मुझे सेलेक्ट करेंगे। परंतु आपके लिए सब कुछ संभव है। बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य के लिए संभव हो सकता है, परंतु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद जीसस। हालेलुया, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद जीसस। मरकुस 10:27 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह 32
27 में लिखा हुआ है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? मेरे भाई मेरी बहन, यदि आज आप अपने जीवन में, जिंदगी में कठिनाई, समय का कड़वे कठिन परिस्थितियों का अनुभव कर रहे हैं, यीशु मसीह कह रहा है वो असंभव को संभव करेगा। वो रेगिस्तान में पानी की धारा बहाने वाला परमेश्वर है। इज ए वे मेकर, वो मार्ग निकालने वाला है, बंद दरवाजों को खोलने वाला है, बंद रास्तों को खोलने वाला है, अंधकार को ज्योति में बदलने वाला है। कुछ दिनों बाद लिखा हुआ भजन संहिता 18:28 में, मेरा परमेश्वर मेरे हालेलुया अंधकार को ज्योति में बदल देगा। द लॉर्ड विल एनलाइटन माई डार्कनेस। यीशु ने मेरे बेरोजगारी को वैसे ही किया। अचानक से एक दिन कुछ हफ्ते बाद फोन आ गया, बोला आप सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, आप अपना ट्रेन की टिकट बुक कर लीजिए और अहमदाबाद आ जाइए, मैं आपको आने जाने का किराया दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बेरोजगार के लिए तो पैसे की जरूरत रहती है, और मैं बड़ी खुशी से गया और वहाँ उन्होंने मुझे कुछ असाइनमेंट दिया। बोला एक दिन का समय है, आपको ये रिपोर्ट देनी है, ये जो न्यू वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजीज है 802.11 ABG करके, उसके बारे में आप अपना रिपोर्ट दीजिए, मार्केट का और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का बिजनेस मॉडल, ये सब बताइए आप। तो थोड़ा कठिन था, मगर यीशु से प्रार्थना करके यीशु बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, क्योंकि उसमें वो बुद्धि के खजाने, ज्ञान के खजाने छिपे हुए हैं। और यशायाह 28 और उसके 29 में लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज वंडरफुल इन काउंसल, एक्सेलेंट इन वर्किंग। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया और मैंने उनको दिखाया अपना वो प्रेजेंटेशन रिपोर्ट। तो यीशु की दया से उनको पसंद आया और वो यीशु ने उनके दिल में दया डाल दी। लिखा हुआ बाइबल में नीति वचन 21:1 में, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में रहता है, नालियों के जल के समान जिधर चाहे उधर मोड़ दे। तो उनका दिल इतना दया से मेरे लिए भर गया। बोले कि कहाँ रुके हुए? मैं बोला ये होटल में रुका हुआ हूँ। बोला ठीक है, तुम बिल ले आओ, मैं तुमको होटल का भी किराया 2 दिन का दे दूंगा करके। और उन्होंने मुझे कुछ 1420 रुपए हुए थे, तो उन्होंने सीधा मुझे 1500 पैसे दिए। मैं बोला अरे चेंज मैं आपको दे देता हूँ वापस। बोला नहीं नहीं नहीं, रखो करके। और प्रेज द लॉर्ड, मैं यहाँ आया और उसके बाद बोला उन्होंने और मेरे साथ जो आए थे वो शाह थे, मेहता थे, वहीं गुजरात के। तो मैं थोड़ा घबरा रहा था, अरे मेरे को कहाँ से लेंगे, मेरा नाम सैमुअल है और मैं मसीही हूँ, क्रिश्चियन हूँ। तो वैसे ही गुजरात में लोग पसंद नहीं करते क्रिश्चियन लोगों को ज्यादा, और उस समय बड़ा सताव था। 2002-2003 में की बात है, वहां पर चर्चेस को जलाया जा रहा था, पास्टरों को मारा जा रहा था। तो मेरे को कहाँ से लेंगे, असंभव बात थी। उन्होंने फिर बोला, जाते जाते बोला था अगर तुम फाइनल सेलेक्ट हो गए, एक पोस्ट है, और बाकी दूसरे इंजीनियर्स भी आए थे वहीं गुजरात, अहमदाबाद, आनंद, बड़ौदा के मेहता, शाह, गुजराती, पटेल लोग, और हमारे जो सीईओ थे वो भी शाह थे, गुजराती थे। तो एज ए ह्यूमन टेंडेंसी वो तो अपने ही उसके मतलब राज्य के लोगों को लेंगे, अपने ही कास्ट के लोगों को लेंगे। परंतु यीशु अद्भुत करने वाला है, यीशु आश्चर्य कर्म करता है। Jesus Christ is the God of miracles, anxious to do miracles for you, my brother, for you, my sister. आपके लिए चमत्कार करने के लिए उत्सुक है। उसने कहा है यूहन्ना 4:48 में, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। Unless you see signs and wonders, you will not believe. So मैं प्रार्थना करने लगा, यीशु अपने चमत्कार को दिखाइए। जीसस क्राइस्ट, गॉड ऑफ मिरेकल्स, ओ एग्जिबिट योर पावर, योर मिरेकल वर्किंग पावर। अद्भुत करने की, असंभव को संभव करने की सामर्थ को दर्शाइए। और प्रार्थना कर रहा था, संभव था, बाकी लोग आते सब गुजराती लोग, मैं ही वहां छत्तीसगढ़ का, कहा बैकवर्ड एरिया का। परंतु प्रेज द लॉर्ड, कुछ हफ्तों में वो उनका ईमेल आ गया, बोला आप सेलेक्ट हो गए हैं, 1 मई से आप आ जाइए ज्वाइन करने के लिए। मेरे प्रियो, हालेलुया, यीशु मसीह आपके लिए दरवाजों को खोलेगा। हालेलुया, वो दरवाजा है। यीशु ने कहा आई एम द डोर, मैं द्वार हूं। वो दरवाजे को जो खोलेगा उसको कोई भी बंद
नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप करिए। परमेश्वर की सामर्थ्य से आप सफल होंगे, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आप अपने नौकरी में, अपने व्यापार में सफल होंगे। दुनिया में अभी नौकरियां जा रही है, परंतु ये भी याद रखिए, नई टेक्नोलॉजीज, नया आविष्कार, आपके हो सकता है प्रिजन इंसुलिन लेते हो। मैंने लोगों को देखा जो इंसुलिन लेते, हर रोज उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन डालना पड़ता है। वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो इंसुलिन को इंजेक्शन के डालने के बजाय क्यों ना उनको टैबलेट के फॉर्म में, दवाई के टैबलेट जो रहते हैं वो फॉर्म में या सिरप फॉर्म में दे। तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कई और नई नई चीजें हैं। ब्लड का भी पूरा जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है, पूरा उसमें हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, अपना जो टीजीएल है, जितने भी कंपोनेंट्स ब्लड के, वो सब के लिए काफी मात्रा में खून निकाला जाता है। तो ऐसे भी लोग उपाय कर रहे हैं कि क्यों हम ऐसा उपाय करके वो निकाले, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ मेथड जिससे पूरे जो कंप्लीट ब्लड का एनालिसिस है वो आ जाए, ज्यादा ब्लड निकाले बिना। मेरे प्रियो, आप भी प्रयास कीजिए, अटेम्प्ट। हो सकता है आप असफल हुए हो अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, ट्राई अगेन, स्टार्ट अगेन, बिगिन अगेन। God will bless you. God will reward you. God will prosper your efforts, मेरे प्रियो। और भी हम अगर देखेंगे, आपने पढ़ा होगा मेरे प्रियो, सारी दुनिया जानती है इज़हाक न्यूटन को, आइजैक न्यूटन को। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आविष्कार किया। सोचिए, वो भी, उनका भी जन्म बड़ी दर्दनाक परिस्थितियों में हुआ। वो जब जन्मे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और जन्म के बाद उनकी माँ बड़ी अकेली हो गई। तो वो, उन्होंने छोटे अपने बेटे को छोड़ के, अपनी माँ के छोड़ के चली गई और कोई दूसरी शादी कर ली। उसकी नानी ने उसको पाला, आइजैक न्यूटन को। वो कहती, मैं बूढ़ी हूँ, गरीब हूँ, मैं तुम्हारी ज्यादा ओ तुमको सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकती, परंतु एक रहस्य बताती हूँ, एक सीक्रेट बताती हूँ जो आपको सफल करेगा, जो आपको सफलता के ओ श्रेणी में ले आएगा। इट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। प्रे एवरी डे टू जीसस। यीशु से रोज प्रार्थना करे। उसकी नानी उसको सिखाती, और वो रोज सुबह से उठ के छोटा सा आइजैक न्यूटन प्रार्थना करता। पिता नहीं है, माँ छोड़ के चली गई, अनाथ की तरह, बूढ़ी नानी। सोचिए, उस दौरान, उस दिक्कत में, उस संघर्ष में, वो एक दिन वो बगीचे में सो रहा था, और अचानक से वो सेब गिर गया उसके सिर पे। यीशु मसीह ने आइडिया दिया, अरे ये कैसे गिरा सेब, ओ हाउ द एप्पल फेल। और उसके बाद ओ नए उन्होंने थ्योरम्स, न्यूटन लॉज, कई प्रकार के थ्योरीज न्यूटन के, पूरी दुनिया के करोड़ों बच्चे लोग पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। और लॉ ऑफ मोशन भी उन्होंने निकाला, और वे बड़े विश्वासी थे, बाइबल भी बहुत ज्यादा अध्ययन करते थे, कई बाइबल के बारे में उन्होंने संदेश लिखे हैं। और वो अपने जो मित्र लोग हैं, उनके सहकर्मी लोग, जो वैज्ञानिक उनके साथ जो काम करते थे, उनके साथ वो बहस करते, बताते, विटनेस करते, गवाही देते कि परमेश्वर है। वो उसके वैज्ञानिक साथी लोग नास्तिक थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। तो एक बार की बात है, उन्होंने एक बड़ा सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया। मॉडल रहता है ना ऐसा, जैसे चांद, सितारे, सूर्य का ऐसा मॉडल बनाया। और उनका दोस्त वैज्ञानिक जो नास्तिक था, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, वो बोलता था, अरे ऐसे ही बन गया, दुनिया ऐसे ही आ गई। तो आया देखने के लिए, अरे बोला, आइजैक तुमने कितना सुंदर बनाया ये, ओ इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। कैसे बनाया, किसने बनाया? तुमने ही बनाया ना, कि किसी की मदद ली, किसी और ने तुम्हारे लिए बनाया? तो इज़हाक न्यूटन बोला, अरे नहीं, ये अपने आप बन गया। बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई बनाया है, या तुमने बनाया या कोई और दूसरे ने बनाया, तुम्हारे मित्र ने या कोई और तुम्हारे साथी ने।
कोई ना कोई तो बनाया है। तो आइजक न्यूटन ने अपने नास्तिक वैज्ञानिक दोस्त को बताया, भाई वैसे ही देख, दुनिया का बनाने वाला है। ये दुनिया, चांद, सितारे, पेड़, इतने सुंदर, ओ पक्षी, चिड़ियाएं, पशु, इतने बड़े बड़े कैसे आ गए? एक बनाने वाला है। देयर इज ए क्रिएटर, दैट्स व्हाई द क्रिएशन इज देयर। तो उसका वैज्ञानिक जो नास्तिक था वो सचमुच वो अचंभित हुआ और महसूस करने लगा, हाँ, देयर इज अ गॉड इन हेवन। एक सृष्टिकर्ता है, एक निर्माता है, ही इज ए क्रिएटर, ही इज ऑलमाइटी गॉड। उसके बाद हम देखेंगे, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी पढ़ा होगा। माइकल फैराडे इसके डेवलपर थे, इसके इन्वेंटर थे। ये थ्योरीज के, ये मेथोडोलॉजीज के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर्स के बारे में जो माइकल फैराडे थे, वो भी एक बड़े विश्वासी थे। यीशु से प्रार्थना करते थे, बुद्धि और ज्ञान मांगते थे, और यीशु ने बुद्धि और ज्ञान दिया। आज कई साल हो गए, दुनिया उनको याद करती है एक आविष्कारक के रूप में, एज ए इन्वेंटर, एज ए साइंटिस्ट, आपको भी करेगी। हालेलुया। उसके बाद रॉबर्ट बॉयले, समय नहीं है, सैमुअल मोर्स ने पहली बार टेलीग्राफ का वो इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, और सबसे पहले उन्होंने वो टेलीग्राम भेजा। व्हाट हैड गॉड ब्रॉट, देखो परमेश्वर ने क्या अद्भुत किया है। सी, ओ वर्ल्ड, लुक व्हाट द लॉर्ड हैज डन, उन्होंने किया। उसके बाद वो जो सैमुअल मोर्स थे मेरे प्रियो, जिन्होंने टेलीग्राफ का और रिले का जो इन्वेंशन किया, उसके पिताजी एक पासबान थे, पास्टर थे। सोचिए, एक पास्टर का लड़का एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। आप भी हो सकते हैं, आपके पिताजी, माता हो, पास्टर हो, रेवरेंड हो, सुसमाचार प्रचारक, इवेंजलिस्ट हो। आप सोचते हो, अरे मेरे को भी क्या करना है। आप वो नए नए चीजों का आविष्कार भी कर सकते हैं, नए नए पदार्थों का, नए नए वो मेडिसिन का, नए नए टेक्नोलॉजीज का वो आप इन्वेंशन कर सकते हैं। और हम आज दुनिया में देखते हैं, एक देश से दूसरे देश में किससे जाते हैं? हवाई जहाज से, है ना, एरोप्लेन से जाते हैं। तो एरोप्लेन का कौन सबसे पहले डिस्कवर किया, उसको बनाया? राइट ब्रदर्स, राइट बंधु, राइट ब्रदर्स है। और मालूम आपको उनके बारे में? वो एक बिशप के बच्चे थे। बिशप, चर्च के एक बिशप जो रहते हैं ना, उसके दो लड़के थे, और उनके पापा उनको बाइबल पढ़ना, वो प्रार्थना करना सिखाते। उनके दिमाग में आया, अरे पक्षी जब उड़ सकते हैं तो मनुष्य भी किसी ना किसी प्रकार का उपाय करके वो बनाए ऐसा कि जिससे उड़ना सके। और उन्होंने वो फर्स्ट एरोप्लेन बनाया। राइट ब्रदर, ये साबित करती है मेरे भाई बहन, यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान के देने वाले हैं। जीसस क्राइस्ट इज फेमस फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, आइडियाज, ब्रिलियंट आइडियाज। जीसस क्राइस्ट इज फेमस। यीशु मसीह प्रसिद्ध है आविष्कार के लिए, आविष्कार कराने के लिए, और नए नए वो आइडियाज देने के लिए, बुद्धि, ज्ञान, विचार देने के लिए, और इनोवेशन देने के लिए। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, ये सब आशीषें क्यों? आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सके मेरे प्रियो। क्योंकि हम देखते दुनिया में रहते हुए पैसे जरूरी। बाइबल बताती है, 1 तिमोथी 6वां अध्याय 10वें वचन में लिखा हुआ है, पैसों का लालच सब बुराइयों की जड़ है। द लव ऑफ मनी, पैसों का प्रेम। पैसे बुरे नहीं है। अगर आपको सुसमाचार टीवी में प्रचार करना है, इंटरनेट में प्रचार करना है, और एक शहर से दूसरे शहर में वो मीटिंग्स कराना है, उसके लिए पैसे लगते हैं। ऑर्फनेज में आपको अनाथों को, विधवाओं को, वो जो स्लम एरिया में उनको, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश करना है, उसके लिए पैसे लगते हैं मेरे प्रियो। कहां से वो पैसे आएंगे? अगर आप इस दुनिया में रहते हुए वो कुछ नई टेक्नोलॉजी आविष्कार करने, परमेश्वर वो आपको इतनी बहुतायत से आशीष देगा। आप दूसरों के लिए आशीष का, परमेश्वर के राज के लिए आशीष का कारण बनेंगे। कोलगेट, विलियम कोलगेट, जो कोलगेट
टूथपेस्ट का वो मालिक 90% परमेश्वर के राज के लिए देता था, और भी कई वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं वो परमेश्वर के राज के लिए कई $1 मिलियन देते हैं। आप भी दे पाएंगे अगर आपके पास पैसों की कमी है। आज यीशु मसीह एक वचन दे रहा है आपके लिए, मेरे भाई मेरी बहन। हो सकता है आप सेवकाई कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो, बड़े पैसों की किल्लत रहती है, हैंड टू माउथ सिचुएशन रहता है, आपके पास नौकरी नहीं, पैसे नहीं, और आप सोचते हो क्या उपाय है, क्या मेरे कर्जों से, क्या मेरी गरीबी से, मेरे पास खुद का घर नहीं, खुद की साइकिल नहीं, खुद का ओ गाड़ी नहीं है, कार नहीं है मेरे पास, ओ कूलर नहीं है मेरे पास, एक कमरे का भी मकान नहीं है, किराए के लिए पैसे देने के लिए मेरे पास वो पैसे नहीं है। यीशु मसीह आपकी दर्द को जानता है, आपकी गरीबी की। लिखा हुआ है लूका 9 उसके 58 वचन में, यीशु मसीह के पास सिर रखने को जगह नहीं थी। उसने कहा आकाश के पक्षियों को और लोमड़ियों को रहने के लिए जगह है, परंतु यीशु मसीह के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। वो बेघर लोगों के दर्द को जानता है। यदि आज आप सताव का सामना कर रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, किराया नहीं दे रहे हो, महंगा हो, आपको सही मकान नहीं मिल रहा है, परमेश्वर कह रहा है ओ यशायाह 32:18 में, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और सुख के स्थानों में निवास करेंगे। My people shall dwell in peaceful habitation and in secure dwellings. Isaiah chapter 32 verse 18। यशायाह 32 उसके 18 में लिखा हुआ है, आपको शांति के स्थानों में रखेगा, अच्छी लोकेलिटी में रखेगा, पॉश एरिया में रखेगा। हालेलुया, यीशु अद्भुत उपाय करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने गरीबी के दर्द को झेला है। बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वें वचन में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर ओ यीशु मसीह का अनुग्रह तुम जानते हो, धनी होकर भी हमारे लिए, आपके लिए मेरे भाई, आपके लिए मेरी बहन गरीब बना, ताकि उसके कंगाल बनने से आप धनी हो जाए। टू मेक यू रिच, टू मेक यू रिच, टू मेक यू रिच माय ब्रदर, टू मेक यू रिच माय सिस्टर। आपको धनी बनाने के लिए, आपको धनी बनाने के लिए यीशु मसीह कंगाल बन गया। उसके पास धन संपत्ति पूरी दुनिया की खदाने, सोने चांदी और हीरों की खदाने, ही ओन्स इट ऑल। वो तो सृष्टि करता, ही इज द क्रिएटर ऑलमाइटी। परंतु आपके लिए उसको भूख लगी, प्यास लगी। यूहन्ना 4:6 में लिखा हुआ, यीशु मसीह प्यासा हुआ। मरकुस 11 अध्याय 12वें वचन में लिखा हुआ है, उसको भूख लगी। लूका 9:58 में लिखा हुआ है, उसके पास सिर रखने को जगह नहीं थी। He experienced Jesus Christ, experienced poverty for you to make you rich। आपको धनी बनाने के लिए, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। फिलिपी 4:19 में लिखा हुआ है, हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी घटी को अपने महिमा के धन से जो हमारे प्रभु यीशु में है पूरा करेगा। अपने महिमा के धन से जो मसीह यीशु में है पूरा करेगा। जीसस क्राइस्ट इज अ गुड सप्लायर, जीसस क्राइस्ट इज अ गुड प्रोवाइडर। ही विल प्रोवाइड फॉर यू बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज गुड, जीसस क्राइस्ट इज ग्रेट, जीसस क्राइस्ट इज ग्रेशियस। हालेलुया। क्या हम मेरे प्रियो प्रार्थना करें? हालेलुया। ओ प्यारे यीशु, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते। मैं प्रार्थना करता हर एक भाई, हर एक बहन, जवान लोग, ओ बुजुर्ग लोग, ओ KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में उन्होंने ये कंपनी चालू की पिता। तो आविष्कार करने की कोई उम्र नहीं होती है पिता। There is no age limit for invention, new technologies, new methods। हो सकता है मार्केटिंग का, जिस प्रकार से दुनिया की कंपनी अमेज़न, ओ पिता, उन्होंने एक किताब से बेचना ऑनलाइन चालू किया, और आज देखिए अमेज़न जो है पूरी दुनिया की वो सबसे टॉप कंपनीज में से बन गई है पिता। ओ हम प्रार्थना करते मेरे प्रिय भाई, जवान बहन, जवान ओ भाई लोग, और जो भी माता पिता अपने बच्चों के प्रति बड़े चिंतित हैं पिता, क्या करेंगे, क्या इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में कैसे वो संघर्ष करेंगे। अभी महामारी के कारण और भी नौकरियां खत्म हो गई है,
सब दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं प्रार्थना करता, जैसे ही उन्होंने मेरे साथ आंखें बंद करके ये प्रार्थना के साथ जुड़ रहे हैं पिता, उनको नए विचार दीजिए, न्यू आइडियाज, new inventions, new technologies. Grant them brilliant ideas, Lord. New discovery, oh creativity, innovation. Oh, let them become entrepreneurs, Lord. Grant them innovative ideas, Lord. उनको business leaders, raise them as business leaders, entrepreneurs, inventors, discoverers, scientists, research scholars. Oh, new innovative ideas, advanced technology, creativity. Let them discover new vaccine, Lord, for COVID-19, Corona, new medicine for treating the diabetes patient, for treating the ulcers, for treating the kidney stones, for treating the cancer, because there are several, oh Father, diseases that have no medicine, still no vaccine. I pray, Lord, oh grant your children wisdom, knowledge. अपने बच्चों को बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए पिता, भर दीजिए। यीशु बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए कुछ देर स्तुति करें, स्तुति करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसका भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उसने सुलेमान को बुद्धि दिया, उसके जैसा उसके समान कोई राजा ना हुआ ना होगा। हालेलुया। वो इसहाक न्यूटन का परमेश्वर है। गॉड ऑफ इसहाक न्यूटन इज योर गॉड। गॉड ऑफ Wright brothers is your God. Hallelujah. God of William Colgate is your God. The God of Helen Cadbury is your God. Oh, He will make you famous. He will make you rich. He will make you a blessing to millions. ओ आपको दुनिया में प्रसिद्ध मशहूर बनाएगा। आपको बहुतायत से सब आशीषें देगा। धन की आशीष बहुतायत से आपको प्रसिद्ध बनाएगा। तो आपके नाम को बड़ा करेगा और आप दुनिया के लिए आशीष का कारण बनेंगे। ओ निराश ना हो, भयभीत ना हो, अपने भविष्य के प्रति चिंतित ना हो। अपनी सारी चिंता यीशु को दे दे। आपके भविष्य को उज्जवल बना रहा है। Oh, Jesus Christ is the God of invention, innovation, ideas. He's granting you brilliant ideas, discoveries, inventions, regarding the advanced technology, advanced methods. हो सकता है बायोटेक्नोलॉजीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंजीनियरिंग में, न्यू मेथड्स, न्यू मेथोडोलॉजीज. Jesus Christ is giving, just listen to him, listen to his voice. He's granting you wisdom. उसने कहा यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना दिए, बिना डांटे, without rebuking, मैं बड़ी खुशी से उन्हें दूंगा। याकूब 1:5 के अनुसार, according to James 1:5, grant them wisdom, wisdom, Lord. If anyone is lacking in wisdom, grant them wisdom graciously, abundantly. Hallelujah. यीशु के बुद्धि देने वाले नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए कुछ नारा लगा दे, धन्यवाद दे यीशु का जो हमें बुद्धि देता है। हालेलुया। ज्ञान देता है। हालेलुया। नई चीजों का आविष्कार करने का ज्ञान, बुद्धि, समझ देता है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, द गॉड ऑफ इन्वेंशन, द गॉड ऑफ इनोवेशन, द गॉड ऑफ ब्रिलियंट न्यू आइडियाज। धन्यवाद यीशु। आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको नए आइडियाज देगा। हालेलुया। यीशु की जय। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।